हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आपकी कल की क्लास कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाई थी। कोई बात नहीं, आपका एक दिन मिस हो गया। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो मोटिवेशन है बहुत ही अच्छा है। देखिएगा क्या कहता है। मोटिवेशन है, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ जाती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर शुरू हो रहा है, पढ़िएगा क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का जो वास्तविक प्रारंभ है किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? आपसे यहाँ पर कारखाने के बारे में पूछा जा रहा है। कुल्टी, बर्नपुर, जमशेदपुर या फिर गोपालपुर। तो चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कुल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना जो है वो 1874 में कुल्टी में, आसनसोल पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्कर्स यानी कि BIW के नाम से स्थापित किया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर हम गोला बना दे रहे हैं, तो उनको आपको याद रखना। देखिए, सन पूछी जा सकती है, शॉर्ट नेम पूछा जा सकता है, और कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है? यहाँ पर जो चार उद्योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन चारों में से आपको बताना है कि किस उद्योग में सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया गया है। उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, दवा व रसायन उद्योग या फिर आपका रंग रोगन उद्योग। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहाँ विश्व में पूछा, विश्व स्तर पर पूछा जा रहा है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा? सॉरी, यहाँ पर चौथा होना चाहिए, चौथा है, बताइएगा। तो चारों में से जो आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, सीमेंट उद्योग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग को जब विकास है उसका केवल उन स्थानों पर होता है जहां पर चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता होती है। सीमेंट उद्योग जो है ना उसमें सिलिका 20 से 50%, एल्युमिनियम 5 से 12% का भी विशेष महत्व रहता है। 1824 वर्ष में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में सीमेंट का आविष्कार हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीमेंट का जो आविष्कार है वो कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था। सन कौन सी थी? तो सन थी 1824। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना वर्ष जो है 1904 में पोरबंदर गुजरात में हुई थी, लेकिन चेन्नई में भी इसकी स्थापना कारखाने की गई थी 1904 में, लेकिन वो जो है ना सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सीमेंट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई, रानीपेट, झींकपानी या फिर पोर्टोनोवा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना जो है वर्ष 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया, लेकिन सीमेंट का जो उत्पादन है वो वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाने से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो कि 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई, सिंदरी, रानीपेट या फिर पोरबंदर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सिंदरी में स्थापित किया गया। सॉरी 1 मिनट, ये गलत हो जाएगा, सिंदरी में नहीं रानीपेट में था। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस हो गया ये थोड़ा सा।
चलिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, झारखंड के जो सिंदरी में पहला उर्वरक प्लांट खुला था जो देश में हरित क्रांति में जिसने अपना पहला कदम रखा था, कहाँ रखा था, हरित क्रांति में। इस कारखाने की शुरुआत की नींव जो है ना वो 1930 के दशक में बंगाल में अकाल से पड़ी थी। कब पड़ी थी, 1930 में दशक में बंगाल में अकाल से पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। ऑप्शन में दिया है नागल में, ट्रामचे में, सिंदरी में या फिर अल्याय में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिंदरी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है सॉरी, भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो कि सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया, कुवार में, बालीगंज में, लखनऊ में या फिर श्रीरामपुर में, बताइएगा। तो देखिए जो भारत में कागज़ उद्योग का कारखाना प्रथम सफल कारखाना था वो आपका लखनऊ में लगाया गया। कहाँ लगाया गया था, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अधिकांश कागज़ कारखाने जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के कारण, या फिर कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश की सबसे बड़े कागज़ बाजार की उपलब्धता के कारण है, या फिर रानीगंज एवं झारिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति होती इसलिए है, या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपको बताना है चारों में से कौन सा ऐसा आंसर है जो ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक होगा। तीनों ही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सेट करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, मशीनी औजार है, सीमेंट उद्योग हैं, चीनी उद्योग हैं या फिर अखबारी कागज़ हैं। तो देखिएगा जो नेपा नगर में स्थित है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज़। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, अखबारी कागज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारी मशीन प्लांट है वो कहाँ स्थित है, बरौनी में है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है या फिर रांची में है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रांची में है। कहाँ है, रांची में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी जो है वो निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाना मतलब उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, या आपका डी, कागज उद्योग के लिए। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तेल शोधक उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, चितरंजन में, पेरमपुर में या फिर आपका वाराणसी में या फिर कपूरथला में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला खान के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए या फिर लौह इस्पात उद्योग के लिए। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कानपुर की। तो कानपुर जो है वो हमारा किस लिए उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, घड़ी निर्माण के लिए, कागज़ उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए या फिर एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है, चेन्नई में, गुड़गांव में, कोलकाता में या फिर पुणे में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड़गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुड़गांव में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है, देश की प्रमुख जीप निर्माता कौन सी पूछी जा रही है, जीप निर्माता कंपनी जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के नाम से है, जमशेदपुर में है, गुड़गांव में है,
पुणे में है या फिर चेन्नई में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? देखिए, तूतीकोरिन में है, सलेम में है, विशाखापत्तनम में है या फिर मंगलुरु में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखापत्तनम में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन के, जर्मनी के, फ्रांस के या फिर रूस के? तो देखिए, जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है वो आपका स्थापित किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया है? ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से या फिर जर्मनी के सहयोग से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? कौन सा भिलाई संयंत्र? यूके, यूएसए, रूस या फिर जर्मनी? तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। चलिए बच्चों, आपकी आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आज की क्लास थोड़ी सी अटपटी रही है क्योंकि मेरी गले में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, आपकी कल की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।